Now, today our topic is Jacobi method. Question is given: solve the following system of linear equation using the Jacobi iterative method. 20x plus y minus 2z equal to 17. 3x plus 20y minus z equal to 1 minus 18. 2x minus 3y plus 20z equal to 25. Perform three iterations starting with the initial guess x not equal to 0, y 0 equal to 0 and z not equal to 0. सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें मेथड कौन सा अप्लाई करना है। मेथड हमने अप्लाई करना है जैकोबी इटरेटिव मेथड। ये तीन इक्वेशन आपके पास गिवन है, 1 2 3। इसके अंदर इन लोगों ने एक्स वाई जेड की इनिशियल वैल्यू भी आपके पास दे दी है। सवाल में कहा गया है कि तीन इटरेशन हमें फाइंड करनी है। ये याद रखना, जब भी कोई भी जैकोबी मेथड मिले तो पहली इक्वेशन के अंदर आप देखो यहाँ एक्स, हमें एक्स फाइंड करना है। दूसरी इक्वेशन है इसमें वाई फाइंड कर देंगे। तीसरी इक्वेशन है इसमें जेड निकालेंगे। यानी जो आपके पास इस फॉर्म के अंदर आपने जो मैंने डायरेक्शन दी है ये याद रखना, पहली इक्वेशन में एक्स, दूसरे में वाई, तीसरे में जेड हमें फाइंड करना है। अब फाइंड करने के लिए इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? 20x है, ठीक है, 20x इक्वल टू ये 17 है, ये प्लस वाई उस साइड पे जाने के बाद माइनस वाई हो जाएगा, माइनस 2z ये उस साइड पे जाएगा तो प्लस 2z हो जाएगा। हमें एक्स निकालना तो एक्स 1/, में आ जाएगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। मैं आगे सोल्व किया हुआ बताऊंगा, लेकिन आपको मेन पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। अब मिसाल के तौर पे इसमें y निकालना है। अब 20y इक्वल टू माइनस का 18 है, ये प्लस का 3z है, इस साइड पे जाएगा तो माइनस 3z, ये माइनस का z है, ये साइड पे जाएगा तो प्लस का z हो जाएगा। y की वैल्यू निकालनी तो y नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 1/20 बन जाएगा। दूसरी इक्वेशंस, अब थर्ड इक्वेशन में आप इजीली निकाल सकते हो। हमें इसमें क्या निकालना है? z, 20z इक्वल टू 25। अब ये प्लस 2x है, इस साइड पे जाके माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 3y ये इस साइड पे जाएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा, और z के साथ जो भी नंबर है वो यहाँ डिवाइड पे आ जाएगा। अब जो हमने ये स्टेप फॉलो किए ना, मैं आपको ये दिखाऊं कैसे हमने निकाला। यहाँ इसने बताया वी आर गिवन अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड वी आर टू सॉल्व इट यूजिंग जैकोबी मेथड। हमें जैकोबी मेथड इस्तेमाल करना है। स्टेप 1, राइट ईच इक्वेशन टू सॉल्व फॉर द मेन वेरिएबल। जो हमने अभी आपको समझाया कि मेन वेरिएबल निकालना, फॉर्म इक्वेशन नंबर 1 से हमने इस तरह से x निकाला है। मैंने आपको लेक्चर में बताया ना कि x कैसे निकला है। ये सारे जो नंबर्स थे सब इस तरफ आ गए, x के साथ 20 था तो 1/20 हमने यहाँ लिख दिया। इसमें से निकाला हमने इक्वेशन 1। सेम इसी तरह से आपने 2 में से निकाला है, जो आपको मैंने डिफाइन किया था उसके सारे नंबर हमने यहाँ पे चेंज कर दिए। तो y के साथ 20 था तो 1/20 लिख दिया। इसी तरह से इक्वेशन 3 में से हमने ये इक्वेशन बनाई। तो हमेशा ये याद रखना, जो हमने x, ये y और z, यही आपके पास इटरेशन नंबर 1 2 3 4 5 जितनी भी इटरेशन आपको सवाल में दी गई है उसमें परफॉर्म करना है। जो सवाल में वैल्यूज दी जाएगी वो हमें इस इक्वेशन में पुटअप करनी है। अब आप देखो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 है,
इनिशियलाइज स्टार्टिंग वैल्यू, इस सवाल में दे दी है लेट एक्स नॉट, यानी इनिशियल जो वैल्यू है हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों की जीरो दी हुई है। सबसे पहले ये एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू जीरो पुटअप करनी है। स्टेप 3, परफॉर्म इटरेशंस, वी विल कैलकुलेट वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल यूजिंग ओनली प्रीवियस इटरेशंस वैल्यूज जैकॉबी रूल। जैकॉबी रूल का ये वही तरीका है जो सवाल में दिया गया है, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट। हमने जो इक्वेशन बनाई थी एक्स वाई जेड, ये जो हमने वन जो लिखा है ये इक्वेशन को शो करेगा। इक्वेशन नंबर 1 है तो पावर इसमें मैंने 1 शो कर दिया। एक्स जो हमने निकाला था इक्वेशन में, अब आपको पता है यहाँ पे एक्स वाई जेड, जिस जगह भी एक्स वाई जेड होगा सब जगह आपने जीरो पुटअप करना है। यहाँ पे इन्होंने जीरो पुटअप कर दिया तो 17 को 20 से डिवाइड किया तो 0.85 आ गया। सेम इसी तरह से जो हमने y की इक्वेशन बनाई थी, y के अंदर भी कोई भी आपके पास अगर x गिवन है या z गिवन है तो आपको पता है इनिशियल वैल्यू सवाल में क्या दिया हुआ है, जीरो। इनको दोनों को जीरो पुटअप कर दिया। अब ये माइनस का 18/20 ये हमने यहाँ लिख दिया। माइनस का 18 को डिवाइड किया 20 से तो आपका आंसर आ गया -0.9। अब z इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। जब सेट z सॉल्व करते हैं तो यहाँ आपको पता है x और y होगा। x किसके इक्वल है, जीरो के। y किस, जीरो के। यानी जिस जगह भी कोई वेरिएबल होगा उसके मुताबिक हमें वैल्यू पुटअप करनी है। 25 को 20 से डिवाइड कर दो तो ये बनेगा 1.25। कैलकुलेशन आपने अपने कैलकुलेटर से अच्छी तरह से देख के करनी है और पॉइंट के बाद मिनिमम 4 डेसिमल में लाजमी आंसर लिखना है अगर पॉइंट के बाद आगे आंसर मिलता है। कैलकुलेशन में मेरे पास भी मिस्टेक हो सकती है लेकिन आपने कैलकुलेशन में अच्छी तरह से चेक करना, जो आपका आंसर मिलता है वही सही होगा। इक्वेशन 2, अब जो हमने x निकाला है, y निकाला और z निकाला वो मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में हमने x ये निकाला था, y ये निकला, z ये निकला। अब ये तीनों वैल्यू वही की वही जो आपके पास इक्वेशन बनाई थी ना, हमने x वाली बनाई थी, y वाली बनाई थी और z वाली बनाई थी, उसी के मुताबिक हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है। अब आपने देखा होगा यहाँ पे y था तो y की वैल्यू पुटअप कर दी इसने, यहाँ क्या था, z था तो z की वैल्यू पुटअप कर दी। इसको सिंप्लीफाई करना तो बहुत आसान है, आपको पता है, माइनस माइनस प्लस। अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2.5, ऑल टू ऑल नंबर को प्लस करके 20 से डिवाइड कर देंगे, जैसे यहाँ किया गया तो 1.02 आ गया। सेम इसी तरह से अब y2 निकालना हमने। ये जो 2 है ना, ये नंबर ऑफ इटरेशन को शो करता, हमेशा ये याद रखना। इसी तरह से हमने ये वैल्यू निकाली, इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुटअप की, एक्स वाई जेड इन तीनों में जो रिक्वायरमेंट होगी इक्वेशन में वो हमें वैल्यू पुटअप करनी है। तीनों में से हमने वैल्यू पुटअप कर दी। वैल्यू पुटअप करने के बाद 3 को मल्टीप्लाई करना 0.85। नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय 0.85, देन वी गेट 2.55, then we simplify these values, then you get minus 19.3 divide by 20, now minus 0.965। आपने इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से सॉल्व करना है कि किसकी वैल्यू में हमारे पास क्या आंसर मिला है। z वाली इक्वेशन जो मैंने पहली दफा बताई थी कि x y z हमने इस्तेमाल किया है, इसके अंदर जो भी वैल्यू कॉमन है, हो सकता है यहाँ पे 2x होगा तो x की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है 0.85 प्लस 3, यहाँ क्या होगा, y होगा, जैसे इसने y की वैल्यू पुटअप की है। अब ये 2 को 0.85 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर मिलेगा।
3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया। माइनस प्लस की साइन तो आपको सबको पता है किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है। दोनों माइनस साइन है, इन दोनों को पहले ऐड कर दो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये बनेगा 20.6 डिवाइड बाय 20 1.03। जितने भी स्टेप्स है ना, जितना आप कैलकुलेशन में एक एक स्टेप लिखोगे ना, आपकी गलती के चांसेस बहुत कम हो गए। अभी डायरेक्ट स्टेप नहीं किया हो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हो। आपको पता है आपने यहाँ x2 यानी सेकेंड इटरेशन में x की वैल्यू ये निकाली है, y की वैल्यू आपके पास ये मिली है, z की वैल्यू ये मिली है। जैसे हमने इटरेशन 2 इस्तेमाल किया, अब इसी तरह से ये तीनों वैल्यू को इक्वेशन 3 में यहाँ लिखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे हम। ये देखिए x2 की जो वैल्यू निकली y पावर 2 z पावर 2, ये जो पावर है ना, ये इक्वेशन को शो कर रहा है। वही की वही इक्वेशन है x y और z जो हमने स्टार्ट में निकाली थी। अब सिंपल खाली वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया हमने, इसके बाद इसकी वैल्यू पुटअप कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करना, आपको पता माइनस माइनस प्लस हो गया, को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, दोनों सबको प्लस किया तो ये वैल्यूज आ गई, इसके बाद डिवाइड किया तो आपके पास ये आंसर मिल गया। देखो पॉइंट के बाद किसी जगह में मैंने 4 डिजिट्स में आंसर लिखा, किसी में 5 में लिखा है, आपने कम से कम 4 डिजिट्स में लाजमी आंसर लिखना है। 5 भी लिख दो, नो इश्यू। सेम इसी तरह से आप y की इक्वेशन आपके पास मौजूद है। ये जो आपके पास x y z मिला है, इक्वेशन के मुताबिक उसकी वैल्यू पुटअप करनी है। आपको पता है यहाँ पे ये वैल्यू x की है, तो ये वैल्यू किसकी है, z की है। अब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करते तो ये वैल्यू मिलेगी आपके पास। इसके बाद प्लस माइनस करना तो आसान है, ये दोनों माइनस की साइन है और ये प्लस की साइन है, इसको सिंप्लीफाई करके 20 से डिवाइड कर दो तो आपके पास ये आंसर मिलेगा। अच्छा ये आपने देखा ये किसकी वैल्यू निकली है, y की वैल्यू निकली है। अब z की वैल्यू निकालनी है, तो यही आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वो z में पुटअप करनी है। देखिए हमने इसके अंदर वैल्यू पुटअप कर दी, 2 को 1.02 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 2.04 आ गया। 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आंसर मिल गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो आपका ये आंसर मिला, और 20 से डिवाइड कर दिया तो आपका फाइनली ये आंसर मिला। फाइनल आंसर आफ्टर 3 इटरेशंस। ये याद रखना, सवाल की कंडीशन के मुताबिक नंबर ऑफ इटरेशन पे जाना है। अगर सवाल में नंबर ऑफ इटरेशन 5 गिवन है तो 5 तक जाएंगे हम, यही इसी तरह से हमने x y z लिखना है। कई दफा ऐसा भी होगा नंबर ऑफ इटरेशन के अलावा आपको पास दिया होगा लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका मतलब ये होता है कि जब पॉइंट्स के बाद कम से कम 2 से 3 डिजिट्स आपके पास सेम आने चाहिए। 2 से 3 डिजिट्स आपके सेम आने चाहिए। जैसे y की वैल्यू है तो आप देखना y की ये अगेन वैल्यू रिपीट होगी, z की आएगी तो z की अगेन रिपीट हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपके सवाल क्या दिया गया है। सवाल में ऐसा कहा गया है कि लेस देन एप्सिलॉन 0.001, तो उसके मुताबिक हमें इसको चेक करना है। अगर उसने ये कहा कि 3 इटरेशन निकालना है, 4 5, तो यहीं पे हमने स्टॉप कर देना। फिर हमें उसको चेक नहीं करना है कि लेस देन एप्सिलॉन है या नहीं है। ओके थैंक यू, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस को। अल्लाह हाफिज़।